सी बेटा हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्टली हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रैशनल नंबर्स जो हैं वो आए कहां से हैं, ठीक है, वो बने कहां से हैं। फर्स्टली सी, हाँ जी, बेसिक काउंटिंग में जैसे यहाँ पे मेरे पास हाउ मेनी लाइंस आर देयर, 2 लाइंस। बेसिक काउंटिंग में पहले काउंटिंग ऐसे होती थी, लाइक दिस only, like you used to do tally marking, like 4 then 5 6 7 8 9 10, you used to do like that ना, है ना। आपने देखा है कि जो केव पेंटिंग्स होती हैं हमारे पास, केव पेंटिंग्स में ऐसे लाइंस लगाई जाती हैं केव पेंटिंग्स में। तो इट मींस श्योरली काउंटिंग का तो पता है ना, चीजें दिख ही रही हैं आपको। अगर वो 2 है तो 2 दिखेंगी, अगर वो 3 है तो 3 दिखेंगी। दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। अब जब ऑब्वियसली ह्यूमंस ने डेवलप किया चीजों को, तो उन्होंने सबसे पहले इनके लिए क्या डेवलप किए, सिंबल्स डेवलप किए, है ना, ताकि बार बार लाइंस ना लगानी पड़े। अगर 1 को, जैसे हम आज के टाइम में 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 3 and 4, ऑब्वियसली ये सिंबल्स जो हैं वो डेवलप हुए, है ना। डेवलप होते होते हमारे पास सिंबल्स बने, जो कि बेसिक काउंटिंग होती है, ठीक है। हाँ जी, हम इस नंबर्स को जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लाइक बेसिक काउंटिंग जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कौन से नंबर्स बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, जीरो के बारे में भी बात करेंगे, जीरो के बारे में भी बात करेंगे, ध्यान से समझो। हाँ जी देखो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते 1 हर नंबर में इंक्रीज होता जा रहा है। सो नेचुरल नंबर्स नेचुरली क्यों है, बिकॉज ये तो हमारा सिंपल काउंटिंग का वे है ना। अगर 2 चीजें दिख रही हैं हम उसे 2 ही बोलेंगे, 1 चीज दिखेगी तो 1 ही बोलेंगे, है ना, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद जैसे आपको पता है कि आर्यभट्ट जो था हमारे इंडियन मैथमेटिशियन, उन्होंने क्या किया था, जीरो के लिए उन्होंने जीरो के बारे में बताया था। तो जब इन नंबर्स में जीरो की इन्वेंशन होने के बाद जीरो ऐड हो गई, they become whole numbers जब जीरो की इन्वेंशन हुई। लेकिन एट द सेम टाइम क्या आर्यभट्ट ने सिर्फ जीरो की इन्वेंशन की थी? सिर्फ जीरो को इन्वेंट करने से पूरे का पूरा मैथमेटिकल सिस्टम तो नहीं डिफरेंट हो जाएगा ना। हाँ जी, बात इंटीजर्स की नहीं है, एक्चुअली उन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम इन्वेंट किया था। आर्यभट्ट ने प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में बताया था। प्लेस वैल्यू सिस्टम मींस, जैसे मेरे पास है 532, तो ये कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे। ये कौन सी प्लेस पे है, ये कौन सी प्लेस पे है, ओके। सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू 2 की हमारे पास है 2 into 1 2, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 into 10 30, एंड 5 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 into 100, दैट इज 500। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो प्लेस वैल्यू सिस्टम के बिना इस इन्वेंशन का ज्यादा कुछ मतलब तो नहीं है ना। एक नंबर ही ऐड हुआ है जीरो, एक सिस्टम भी तो होना चाहिए, तो उन्होंने एक सिस्टम भी प्रोवाइड किया बाय गिविंग अस द प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके, और जो ये सिंबल यूज करते हैं हमारे 0 1 2, जो भी इनके बेसिक सिंबल हैं, क्या ये इंडियन सिंबल्स हैं? इंडियन सिंबल तो आपने शायद देखे हो, देवनागरी टाइप है ना, जैसे ऐसे सिंबल्स, ऐसे सिंबल, ऐसे सिंबल्स देखे हैं ना आपने। सो दोज आर इंडियन, दीज आर एक्चुअली नॉट इंडियन सिंबल्स। कौन से हैं पता है, कौन से, फॉरेन बोल रहे हो आप?
they are actually given by Arab people. Arab people. The symbols are given by these symbols are given by Arab people. So Indians and Arab जो अरब के लोग थे उनका मिला जुला जो हमारा सारा मिश्रण है, उसके बाद ये मैथमेटिक्स के नंबर्स का जन्म हुआ। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद हमारे पास क्या बन गए हैं, 0 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या बन गए हैं, होल नंबर्स बन गए। यहां तक पता चला सारा। आगे देखो, होल नंबर्स के बाद देखो यहां पे ना हम साइड में इनका एक छोटा सा जैसे एक माउंटेन होता है ना नंबर्स का, वो बनाते हैं। सबसे पहले है हमारा नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर में कुछ ऐड हो गया, 0 ऐड हो गई, ये हमारा ये क्या बन गया हमारा होल नंबर्स। अभी हम होल नंबर तक ही करेंगे, बाद में आगे देखते हैं क्या क्या ऐड होता है। ये हमारा क्या है, माउंटेन ऑफ नंबर सिस्टम और नंबर्स। हाँ जी, देखते हैं आगे आगे देखते हैं हम। हाँ जी, देखो उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट्स वर देयर, हर चीज को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, हर साइंटिस्ट कुछ ना कुछ ऐड करता है। तो हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस आ रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशंस आर देयर। हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस और भी काफी अच्छे हैं जिनके आपको नाम शायद ना पता हो, जैसे ब्रह्मगुप्त वाज वन मैथमेटिशियन, आर्यभट्ट वाज वन मैथमेटिशियन। ओके, हाँ जी। अलजेब्रिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बेसिक हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस। सबसे पहले एडिशन की बात कर रहे हैं। जब तक हम एडिशन कर रहे थे होल नंबर्स में, हम एडिशन कुछ भी करें, क्या नंबर बड़ा आएगा या छोटा आएगा? ऑब्वियसली एडिशन तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। बट व्हेन वी आर डूइंग द सब्ट्रैक्शन, अब देखो अगर मैं कर रहा हूं 5 - 2 तो मेरे पास क्या आ रहा है, बट 2 - 5, जब मैंने 2 - 5 किया और हमारे पास सिर्फ होल नंबर भी गिवन है और मैंने क्या किया, सिर्फ 2 - 5 किया, तो उससे क्या हुआ, अगर सपोज मेरे पास 2 रुपीज है, खर्च मैंने 5 कर दिए, इसका मतलब मैंने कर्जा लिया है, कुछ किसी से मांगे हैं उधार, 3 रुपए मांगे ही है ना, सो इट मींस लॉस ही हुआ। तो अभी तो आपको पता है -3 है ना, तो ऐसे क्या इन्वेंट हो गए, इसमें नेगेटिव नंबर्स इन्वेंट हो गए। नेगेटिव नंबर्स को अब इन सिस्टम में हम ऐड करेंगे। ठीक है, देखो नेगेटिव नंबर्स ऐड हो गए, यहां पे क्या ऐड हुआ था, ओनली 0। अब ऐड क्या हुआ है, नेगेटिव नंबर्स। जब नेगेटिव नंबर्स ऐड हुए हमारे पास क्या बना, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये देखो ना, जैसे 2 - 5 किया हमने, बट नेगेटिव आंसर आ रहा है, बट नेगेटिव नंबर्स वर नॉट देयर ना। जैसे जैसे अलजेब्रिक ऑपरेशंस बनते गए, जब वो ऑपरेशन नंबर पे लगे तो क्या हुआ, हमारे पास वो ऑपरेशन नंबर पे लगने की वजह से आगे आगे क्या होता गया, ये नंबर्स बढ़ते गए। तो दैट्स व्हाई हमें आगे भी तो चाहिए ना नंबर्स। ठीक है, ओके, ये इसको हम ज़ेलन भी बोलते हैं। वैसे तो ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर, इसे ज़ेलन भी बोला जाता है। ठीक है, ज़ेलन का मतलब इंटीजर ही होता है। नेचुरल नंबर का सिंबल है n। होल नंबर वैसे बहुत कम हम सिंबल यूज करते हैं, पर w आप यूज कर सकते हो। ज़ेलन और इंटीजर के लिए सिंबल ज्यादातर यूज होता है z। ठीक है,
आप पता करके लेके आना कि जेलन कौन सा किसका वर्ड है, किस लैंग्वेज का, जर्मन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है। कोई बात नहीं, देखते इसका मीनिंग तो है इंटीजर, इसका मीनिंग है लाइक काउंटिंग, बेसिक काउंटिंग, उनकी लैंग्वेज में इसके काउंटिंग कहते हैं। आपको मैं वर्क दे रहा हूं, आपने बताना है, ठीक है, कि कौन सा वर्ड है ये। हाँ जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जर्मन वर्ड है, ऑलरेडी यू हैव रिटन। ओके, अगर मल्टीप्लाई हो किसी भी नंबर की हमारे पास जो इंटीजर्स हैं उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई होता जाए तो क्या चेंजेस आएंगे, न्यू नंबर्स इन्वेंट होंगे। देखो, अगर मैं -1 को 19 से मल्टीप्लाई करूं, -19, मैं किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करूं, क्या नए नंबर्स बनेंगे जो इंटीजर्स के अलावा होंगे? कैसे बन सकते हैं बताओ? बार बार मल्टीप्लाई होके इन्हीं के बीच एडजस्ट होते जाएंगे। सो मल्टीप्लिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक्चुअली न्यू नंबर्स, एक तो माइनस की वजह से हमारे पास क्या आए हैं, इंटीजर्स। नाउ जो हमारा मेन टॉपिक है रैशनल, उसकी बात हो रही है डिवाइड। डिवाइड में हम लेके देखते हैं दो इंटीजर्स को। लेट करो, लेट वी हैव 2 and 3। अगर मैं 2/4 भी ले लू, 2/4, 1/2, इज 1/2 इंटीजर? क्या 1/2 इंटीजर में आ रहा है मेरे पास? 1/2 इज अ इंटीजर और नॉट? सो क्या मुझे अपने नंबर सिस्टम में क्या मुझे एक और कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा? कोई और डेफिनेशन ऐड होगी इसमें, है ना? श्योरली इसमें ऐड होगी। तो फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे इस माउंटेन में क्या आ गया था? इंटीजर्स और ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, ठीक है। उसके बाद हम आगे कर रहे हैं, हमारे पास किस रेशो, हमारे पास रेशो आ गई। ये मैं रब कर रहा हूं अब। रैशनल, देखो वर्ड कैसे बना है, रेशो। फर्स्ट वर्ड देखो, रेशो, रेशो से ही बना है। तो यहां पे हमारे पास डिवाइड करने पे अलग अलग रेशियोज ही आई थी। ऐसे क्या हम काउंट कर सकते हैं? 3/2, 1/9, 1/13, 13/23, क्या काउंट की जा सकती है ये रेशियोज? इंटीजर जो खुद इनफिनाइट नंबर्स हैं, क्या उनकी रेशियोज काउंट की जा सकती हैं कि कितनी बनेगी? नहीं काउंट कर सकते ना। सो क्या करना चाहिए हमें? ऑब्वियसली हमें प्रॉपरली एक डेफिनेशन देनी चाहिए रैशनल नंबर्स की। ओके, सो रैशनल नंबर्स किससे बने हैं? द नंबर्स which can be written as लिखो चाहे लिखो in the form of P upon Q। ओके, वेयर, हाँ जी, वेयर P and Q are integers and Q is not equal to 0। बिकॉज अगर Q 0 हो जाएगा so 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। एंड P and Q are both इंटीजर, वो तो पता ही चल रहा है क्योंकि हमने इंटीजर से ही फाइंड किया है, ठीक है। हमने इंटीजर से ही ये फाइंड किया है तो वो तो डेफिनेटली हमें पता चल ही रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये भी आप लिख सकते हो जो आप बात बोल रहे हो, दैट हियर P and Q आर को प्राइम। देखो इसका मतलब क्या है को प्राइम का? P and Q आर को प्राइम
means P and Q are having only one common factor, that is 1. लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, बिकॉज सपोज मेरे पास, अगर सपोज मेरे पास 15/5 भी आ जाए, है ना, तो वो तो कैंसिल होके 3 आ जाएगा, 3/1 मैं मानता हूं कैंसिल होके 3/1 आ गया, बट 15/5 भी तो एक रैशनल ही लेंगे ना हम तो, ठीक है, रैशनल नंबर ही लेंगे ना। तो अच्छा ये बताओ, क्या इंटीजर रैशनल नंबर्स होंगे? क्या इंटीजर रैशनल नंबर होंगे? इज एवरी इंटीजर और रैशनल? यस वाले हैंड रेज करो, यस वाले हैंड रेज करो। इज एवरी इंटीजर और रैशनल? Very good. Because if Q is 1, rational is only P/1. That is P. P is a integer. Okay. So every integer is a rational. So now in our mountain, zero एक इंटीजर है, काम मैंने लिखा भी था इंटीजर में, हाँ जी। Now we are having our rational numbers. We are having our rational numbers. Okay, this is a mountain of a number system or numbers you can see. ठीक है, now see, आगे जाके आपको पता चलेगा रैशनल नंबर, जैसे मेरे पास है 1/3. ओके, 1/3 एक ऐसा नंबर है, इसकी अगर मैं डिवीजन करूं तो क्या आएगा? 0.3333 एंड सो ऑन 3 मेरे पास आता जाएगा, ठीक है। और या मेरे पास क्या आएगा, जैसे सपोज मेरे पास है 1/2, तो क्या आएगा? 1/2.5. सो इट मीन्स डेसिमल के बाद क्या होता है रैशनल नंबर्स में, डेसिमल के बाद या तो वो स्टॉप कर जाते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन जो है या तो वो स्टॉप कर जाती है, दैट इज अनंत है। कौन है ये आवाज कटी जा रहा है क्या अपना? या तो टर्मिनेटिंग होएगा अपने को। ओके, सो ईदर वी आर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म कभी नहीं हो रहा, but repeating. Okay, so after finding all these numbers, mathematicians have seen that we are having many numbers who are not satisfying this condition. इनके अलावा नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जस्ट पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूं, सारे डेसिमल तो नहीं लिख सकता बिकॉज दे विल नेवर एंड। 3.14159265385897132384626433383 and so on. Okay, so in this pi value, see 1 4 1 5 9 2 6 5 and so on. I can't see any pattern. I can't see any pattern. Pattern is not there. It means repetition is not there. And also ना तो repetition है ना ये खत्म हो रहा है। जब ना तो repetition है और ना ही ये खत्म हो रहा है, तो ये तो इसमें ना तो स्टॉप हुआ ना ही ये रिपीट हुआ, तो ये किस टाइप में आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट करना, नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग। ओके ओके, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रेकरिंग और रिपीटिंग। रेकरिंग का दूसरा वर्ड रिपीटिंग, दोनों सेम ही है, ठीक है।
तो ऐसे जो नंबर्स हैं, ऐसे तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमने पॉइंट के बाद पाई के मिलियंस फाइंड कर लिए हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, हमने सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत ज्यादा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल फाइंड कर लिए हैं। ओके 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 ओके, हाँ जी, फाइंड हम कर चुके हैं। पाई जो है वो कहां पे यूज होता है? एरिया और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एक्चुअली पाई आया ही वहीं से है, पाई इज अ कांस्टेंट, ठीक है। बट दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड irrational. Why they are called irrational numbers? Because they can never be written as a ratio. Irrational numbers. Now pi, it means pi is actually not equal to 22/7. Yes, sir. है ना, बिकॉज पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि पाई आ गया तो 22/7 आ गया या 3.14 आ गया। नो, इट इज जस्ट अ अप्रोक्सीमेशन। इन एक्चुअली पाई इज अ इररेशनल नंबर। या और ये क्या है? ये तो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। पाई इररेशनल है और ये क्या है? एक रैशनल नंबर है मेरे पास। इररेशनल नंबर्स कौन से हैं? विच कैन नॉट बी रिटर्न एज, कांट बी रिटर्न एज p/q। तो पाई को तो p/q में लिखा जा ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है। हाँ जी, See there are so many methods like circumference का जो कांस्टेंट है, ठीक है, जो पाई एक कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हमारे पास बनता है। there are other methods, पर फिलहाल आप ये बताओ कि रैशनल के बाद इररेशनल आपको सारा समझ आया, ठीक है। जब रैशनल और इररेशनल नंबर्स, इररेशनल इसमें नहीं आ सकता बिकॉज इररेशनल में तो कुछ भी नहीं आता, ना इररेशनल में नेचुरल आता, ना होल आता, ना इंटीजर आता, ना रैशनल। इट मींस जीरो वगैरह ये कुछ भी इररेशनल में नहीं आ सकता। इररेशनल एक डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स है। वो जो अभी आपने 1/3 लिखा था वो भी इररेशनल है या रैशनल है? 1/3 तो p/q की फॉर्म में आ गया, तो वो क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, रैशनल नंबर्स प्लस इररेशनल नंबर्स, इन दोनों को मिला के हमारे पास जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन एक्चुअल में होता है हर चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम, वो कौन से नंबर बनते हैं? रियल नंबर्स हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बनते हैं? रियल नंबर्स। ओके, जो ये रियल नंबर्स हैं एक्चुअल में यही हम हर जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। रियल नंबर लाइन जो यूज करते हैं वो रियल ही होती है, ठीक है। मैं बता भी देता हूं नंबर लाइन के बारे में एक बार। हाँ जी, देखो नंबर लाइन है मेरे पास, ये 0 आया, ये 1 आया, ये 2 आया, या -1 -2, ये तो इंटीजर कवर हुए हैं एंड सो ऑन यहां पे चल रहे हैं। यहां पे क्या मैं पॉइंट काउंट कर सकता हूं? I can never count these points. So between two numbers, between any two numbers, I can never count how many rational or irrational are there. There are infinite rational and infinite irrational numbers present. पाई क्या बताता है हमें? जितना ज्यादा डायमीटर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा सरकमफ्रेंस बढ़ता जाएगा। सरकमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। उस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के ही इक्वल टू लगा है, और जब वो इक्वल टू लगा हमेशा एक कांस्टेंट साथ में लगाना पड़ता है। वो कांस्टेंट क्या है? हमारा पाई है। ओके, ठीक है, डन। यहां तक समझ आया?
देख लो अगर इसमें कोई भी डाउट है।